अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और सामीन। आज बात करते हैं इक़्तिदार ड्रामे की अगली प्रेडिक्शन के बारे में। जैसा कि आप लोगों ने देखा, समन तो अपने बेटे की मौत के बाद बिल्कुल ही बदल चुकी है और रो रो के हो चुकी है पागल। को अपने आप को कमरे में बंद कर लिया है और उतनी देर में आएगी मेहरूनिसा और आके कहेगी, आंटी खुदा का वास्ता है अपने आप को संभाल ले। अगर आप अपने आप को नहीं संभालेंगे तो शाहनवाज को कौन संभालेगा? क्योंकि आप प्लीज ये देखिए आंटी, एक बेटा आपके पास से चला गया है तो उस पे सब्र करें। एक बेटे की मौत पे सब्र करें और दूसरा बेटा आपके पास है, उसकी जिंदगी के ऊपर आप शुक्र करें। अपने आप को संभालना होगा। अगर आप नहीं खुद को संभालेंगी तो इक्तदार को कौन देखेगा, सियासत को कौन देखेगा और इस घर बार को, खसूसी शाहनवाज को कौन देखेगा? मेहरुनिसा इस वक्त समन शाह, शाहनवाज और इस घर को, सियासत को बेहद हेल्प दे रही है। नाज़रीन और सामीन, दूसरी तरफ आप लोग देखेंगे शाहनवाज मेहरुनिसा के पास आता है और आके कहता है, खुदा का वास्ता है मुझे माफ कर दो। हमने आपके घर वालों के लिए और आपके भाई को बेमौत मार दिया और वही हमने किए हुए गुनाहों की सजा मिल रही है। तुम्हारी बहन मुस्कान और तुम्हारी माँ हमें माफ कर देंगी तो अल्लाह भी हमें माफ कर देगा। मेहरुनिसा शाहनवाज से कहती है कि खुदा का वास्ता है, मैं जिस घर से इस दिन में ब्याह के आई थी उसी दिन मैंने आपको माफ कर दिया था। रही बात जैन शाह की, तो जैन शाह ने जो किया मैंने उसको अल्लाह की रिजा की खातिर माफ किया और मरने वाले को कभी भी कोई बुरा नहीं कहता। शाहनवाज अपने दिल के अंदर से ये बात निकाल दे, मैंने सबको माफ कर दिया, अल्लाह भी आपको माफ करेगा। खुदा का वास्ता अपनी माँ को देखे, इक्तदार को देखे। चले जी, अगले दिन आप लोग देखते हैं शाहनवाज के पास आती है समन शाह और समन शाह के कहती है, मुझे मेहरुनिसा के घर लेके चलो, उसकी माँ से माफी मांगनी है। समन शाह मेहरुनिसा की माँ के पास जाती है और जाके माफी मांगती है और कहती है, सूसी मुझे और मेरे बेटे जैन शाह को माफ कर दो, हमने आप लोगों के साथ बहुत ही बुरा किया है। उसकी माँ ने कहा कि मेरा बेटा जवान दुनिया से चला गया और जुदाई का दुख मैं समझ सकती हूँ। कोई कितना भी पत्थर दिल क्यों ना हो, इस तरह माँ को रोते हुए देख के वो पिघल जाता है। मैंने आपको माफ किया, बहन आप भी खुद को संभाल लें। आपके कंधों के ऊपर सियासत और इक्तदार का बहुत ही ज्यादा बोझ है, खुद को फ्रेश करेंगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगले एपिसोड में आप लोग ये देखेंगे, मेहरुनिसा अपनी बहन छोटी मुस्कान के पास आती है और आके कहती है कि अपने आप को संभालो, जो हो गया ठीक हो गया। अल्लाह के हर काम में कोई ना कोई हिकमत होती है, तो अपने आप को संभालो, क्यों रो रो के हुलकान हो चुकी हो? जैन शाह ने भी तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया था। फिर मुस्कान मेहरुनिसा के गले लगे फूट फूट के रोती है और अपनी बहन को कहती है, मैं वो कमवारी बेवा हूँ जो तुम्हारे घर में ब्याह के तो नहीं गई। जैन मुझे ब्याहने के लिए नहीं आया, लेकिन मुझे इस हालत में छोड़ के गया है कि मैं बेवा वाला रोल अदा कर रही हूँ। यानी मुस्कान फूट फूट के रोती है और कहती है, जैन शाह की बेरुखी या बेवफाई, दिल लगी या मोहब्बत मुझे पागल कर देगी, मैं उसके बगैर जीने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती। मेहरुनिसा मुझे सच्ची मोहब्बत हो गई है उससे। मेहरुनिसा फिर मुस्कान को तसल्लियां देगी और मुस्कान जैन शाह को माफ कर देगी। जैन शाह ने जिंदगी में इसके साथ बहुत ही ज्यादा, बल्कि इसकी इज्जत को उछालने की कोशिश की थी, लेकिन फिर भी मुस्कान ने ये कहते हुए माफ कर दिया कि मरने वाले को